सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम हियर टू टेल यू कंडीशनल टाइप 2। तो गाइज आज हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कंडीशनल टाइप 2 के बारे में। इसके पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी कंडीशनल टाइप 1। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडीशनल टाइप 2 होता क्या है, इसके अंदर कितनी कैटेगरीज आती हैं, हम एक एक को जो है समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशनल टाइप 2 ये आपका एक इमेजिनेशन होती है, इसके अंदर अनरियल कंडीशंस होती हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल जब कंडीशन होती है और हम सोचते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। मतलब ख्याली पुलाव हम अपने माइंड में दिमाग में चलाते रहते हैं, ख्याली खाते पीते रहते हैं ना, खा पी के बन के भी हो जाता है, सब कुछ खत्म है। तो ये जो ख्याली पुलाव होते हैं जब हमको इसके बारे में बात करनी होती है तो कंडीशनल टाइप 2। अब देखते हैं सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको बनाने का तरीका, फॉर्मूला क्या होगा, इसको किस तरह बनाइए आप। सबसे पहले इफ क्लॉज और इफ वाले क्लॉज में आपको 5 सिंपल टेंस मतलब एक्शन का सेकंड फॉर्म वाला जो आता है टेंस उसको यहाँ पे लगाना होगा। और उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद जो सेकंड आपका जो क्लॉज होगा, रिजल्ट जो होगा आपका वो किस में दिखाना होगा आपको, वो है आपका वुड वाला क्लॉज होगा। और वुड के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म आपको यहाँ पे लगाना होगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल अंदर जो कैटेगरीज हैं उसको सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली होती है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट ऑफ पोजीशन, और तीसरी जो आपकी कंडीशन होती है या तीसरी जो आपकी कैटेगरी होती है वो होती है आपकी एक्शन वाली। अब देखते हैं अब बीइंग होता क्या है, मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसको हम सोचते हैं। मतलब अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों ख्यालों में, खूबसूरत खूबसूरत ख्यालों में हम लोग उसको सजा कर रखे रहते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो हम वहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैंने कहा यार कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ गया होता, है ना। चिड़िया नहीं चिड़वा, चिड़वा बोलिए, चिड़िया नहीं चिड़वा। अगर मैं चिड़वा होता तो मैं उड़ गया होता। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे जब हमको ये चीज़ बोलनी होती है। कंडीशनल टाइप 2 और उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं उसका स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ करना होता है, उसका सहारा लेना होता है। दूसरी जो कंडीशन है आपकी, दूसरी जो कैटेगरीज है वो है स्टेट ऑफ पोजीशन। मतलब जब हम ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज़ होती तो ये हो गया होता। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसा मैंने कहा सर अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका चला गया होता, ठीक। या फिर मैंने कहा सर अगर मेरे पास जो है ना एक तरीके से सेलफोन होता तो मैं दे दिया होता। या फिर एक और एग्जांपल, मैंने कहा सर कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपसे ज़रूर मिला होता। तो जब हमको ये वाली बातें करनी होती है स्टेट ऑफ पोजीशन के अंदर तो हम वहाँ पे इस तरह यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है हमारा वो है एक्शन वाला। और एक्शन के अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं अगर ये काम हो गया होता तो ऐसा होता। बोलते हैं ना कभी कभी, अगर यार ये काम हो गया होता ना तो ऐसा ऐसा होता। तो अब तीनों को हमने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम एक एक का एग्जांपल। सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग का एग्जांपल। मैंने कहा जैसा इसका जो सबसे पहले एग्जांपल होगा स्टेट ऑफ बीइंग का वो ये है। जैसा मैंने कहा सर कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं जो है अमेरिका में घर खरीद लिया होता। मतलब जिसकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो इमेजिन कर रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है कि यार अगर मैं अमीर होता ना तो मैं अमेरिका में घर खरीद लिया होता। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इफ़ आई वर रिच। क्या बोलिएगा, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई होम इन अमेरिका। क्या बोलिएगा, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई होम इन अमेरिका। अगर मैं अमीर होता, अगर मैं पैसे वाला होता तो अमेरिका में घर खरीद लिया होता। दूसरा एग्जाम्पल, ये कि कोई लड़की है और उसने आपका जो प्रपोजल है, मतलब आपने घर में भेजा था प्रपोजल शादी के लिए और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा भैया जिससे मेरी शादी होने वाली है पढ़ा लिखा ही नहीं है वो बंदा, हाँ 2-4 क्लास पढ़ा है वो भी फेल है, वो भी डंडे खा खा के पढ़ा है। अब वो जो लड़की है उससे मना कर दी। तो आप बोलेंगे यार काश अमीरी गरीबी का जो मैटर आता है ना वो पैसों से होता है। पैसा है आपके पास तो लोगों को कुछ नहीं दिखता। आपने कहा यार अगर मैं अमीर होता तो वो मुझसे शादी कर ली होती। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इफ़ आई वर रिच शी वुड मैरी मी। क्या बोलिएगा, इफ़ आई वर रिच शी वुड मैरी मी। अगर मैं अमीर होता भैया तो वो मुझसे शादी कर लेती। या फिर मैंने कहा भैया कि अगर मैं चिड़िया होती
लड़कियां अक्सर कहती हैं अगर मैं चिड़िया होती, पापा की परी होती तो उड़ रही होती। तो आप बोलेंगे इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे इफ़ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब अगर मैं पापा की परी होती तो मैं आसमानों पे उड़ रही होती, आसमानों में सैर कर रही होती। तो ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, मतलब दूसरी कैटेगरी की तरफ, और वो है हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन के अंदर क्या होता है, जैसा मैंने कहा सर अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लिया होता। जैसा मैंने कहा सर अगर मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं आपको कॉल करता। तो आप क्या बोलेंगे? इफ़ आई हैड योर नंबर, क्या बोलिएगा? इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू, क्या बोलिएगा? इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू। या फिर मैंने कहा सर कि अगर आपको एक और एग्जांपल, यहाँ पे आपको किस तरह बोलना होगा? आप बोलेंगे इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता मेरे भाई तो मैं आपको दिया होता। तो आप यहाँ पे बोलिएगा इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, क्या बोलिएगा? आई वुड गिव इट टू यू, अगर मेरे पास पैसा होता ना मैं आपको ज़रूर दिया होता। या फिर मैंने कहा आप मेरे पास बाइक मांग रहे आए, ठीक, मैंने कहा यार बाइक तो अभी मेरे भाई ने ले गया, अगर भाई नहीं ले गया होता ना मैं आपको दिया होता। मतलब मेरे पास अगर बाइक होती ना मैं आपको देता। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? इफ़ आई हैड बाइक आई वुड गिव इट टू यू, क्या बोलिएगा? इफ़ आई हैड बाइक, अगर मेरे पास बाइक होती आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं आपको दे दिया होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार कि अगर उसके पास समय होता ना तो वो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करता है ना। अगर उसके पास समय होता तो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी किया, कोई तैयारी ही नहीं है। तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा इफ़ ही हैड टाइम, क्या बोलिएगा? इफ़ ही हैड टाइम ही वुड स्टडी वेल फॉर हिज एग्ज़ाम, क्या बोलिएगा? इफ़ ही हैड टाइम ही वुड स्टडी वेल फॉर हिज एग्ज़ाम। अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, मतलब तीसरी कैटेगरी की तरफ, और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है एक्शन की। जैसा मान लीजिए एक कोई पार्टी हुई है और पार्टी के अंदर आपका कोई दोस्त नहीं आया और आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि यार अगर वो आया होता ना हम लोग बहुत इंजॉय किए होते। तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा इफ़ ही केम टू द पार्टी, क्या बोलिएगा? इफ़ ही केम टू द पार्टी, या इफ़ यू केम टू द पार्टी, या आप या वो, तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है या दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आप पार्टी में आए होते तो हम लोग बहुत इंजॉय किए होते। तो आप बोलिएगा इफ़ यू केम टू द पार्टी वी वुड इंजॉय अ लॉट। आपको बोलना होगा इफ़ यू केम टू द पार्टी वी वुड हैव अ फन अ लॉट, क्या बोलिएगा? इफ़ यू केम टू द पार्टी वी वुड हैव अ फन अ लॉट, अगर आप पार्टी में आए होते तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए होते। एक और एग्जाम्पल, यार मुझे काम नहीं करना पड़ा रहता ना तो मैं जो है पार्क में आपके साथ आता। आप इसको किस तरह बोलिए? इफ़ आई डिड नॉट हैव टू वर्क, क्या बोलिएगा? इफ़ आई डिड नॉट हैव टू वर्क, यहाँ पे हैव टू ये कंपल्शन वाली चीज़ हो गई है ना। अगर मुझे काम नहीं करना पड़ा होता आई वुड कम विद यू इन द पार्क, क्या बोलिएगा? आई वुड कम विथ यू इन द पार्क। तो आप यहाँ बोलिएगा आई वुड कम विथ यू इन द पार्क, अगर मुझे काम नहीं करना पड़ा होता तो मैं आपके साथ पार्क में आता। ठीक, और मैंने कहा सर कि अगर वो लॉटरी जीतती तो वो जो है अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है ना। तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा इफ़ शी वोन द लॉटरी, क्या बोले? इफ़ शी वोन द लॉटरी, अगर वो लॉटरी जीती होती है, मतलब जीतती, तो शी वुड मूव टू द अमेरिका, क्या बोले? शी वुड मूव टू द अमेरिका। अगर लॉटरी जीती होती तो अमेरिका में होती, मतलब अमेरिका चली गई होती, मूव कर जाती वहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ये थी आपकी कंडीशनल टाइप 2, बहुत ही आसान है। ठीक, तो गाइज वीडियो को वाला तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय, चाओ, नाइस मीटिंग यू। फिर मुलाकात होती किसी दूसरी वीडियो के अंदर।